23 नंबर, हमें इसे शो करना कि इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो चलिए इसका LHS लेते हैं। चलिए तो LHS में जो है उसको लिख लो। यहाँ पे दिया है साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा प्लस गामा, कॉस अल्फा प्लस गामा। चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे सॉरी डेल्टा दिया है, सॉरी कॉस अल्फा प्लस डेल्टा। फिर आपका है साइन बीटा कॉस बीटा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा। चलिए फिर है साइन गामा कॉस गामा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। चलिए यही ना है आपका LHS में। हमें इसका वैल्यू 0 प्रूव करना है। तो देखो ना यार, मैं यहाँ देखो, यहाँ हम लोग एक रिलेशन बनाएंगे C1 C2 C3 में। अच्छा C3 वाले एलिमेंट में इसको पहले लेते हैं। यहाँ इसका अगर देखा जाए तो cos A प्लस बी वाले फॉर्मूले पे चेंज करोगे तो इसका आ जाएगा cos अल्फा cos डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, यही ना आएगा आपका। तो एक काम करो, ये तो आपका C3 का है, C3 का एलिमेंट है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर हम C2 वाले एलिमेंट में cos डेल्टा से गुना कर दें, है ना, cos डेल्टा से, तो यहाँ हो जाएगा cos अल्फा cos डेल्टा। और इसमें हम लोग क्या किए हैं, cos डेल्टा से गुना करके अच्छा इसमें से घटा लें तो देखो ये कट जाएगा। और ये इसको ऐड कर दे कितना से इंटू करके, साइन डेल्टा से, तो साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो ये भी कट जाएगा, 0 आ जाएगा कि नहीं। यानी कि हम लोग क्या करना होगा यहाँ पे ऑपरेशन कि C3 के प्लेस पर C3 माइनस कॉस डेल्टा C2, कॉस डेल्टा C2 और प्लस में साइन डेल्टा C1। समझ गया ना, तभी ना ये आ रहा है 0। चलो यही ऑपरेशन यहाँ पे अपनाते हैं। तो देख लो इसका फॉर्मूला यह हो गया। अच्छा C2 वाले एलिमेंट यानी cos अल्फा में गुना हो गया cos डेल्टा से, तो यह आ गया। अच्छा साइन डेल्टा में गुना हो गया C1 वाले एलिमेंट, तो ये आ गया, ये सारा कट गया, 0 आ गया। मतलब यहाँ भी 0 आएगा। वही काम इसके साथ भी करोगे, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। बाकी सबको लिख दो, बाकी सबको लिख दो। साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा साइन गामा कॉस गामा। आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला लिखोगे तो होगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा, ठीक है, माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, ठीक है। अब देखो C2 वाला एलिमेंट यह रहा, इसमें कॉस डेल्टा से गुणा करना है और घटा देना, तो माइनस का हो जाएगा कॉस बीटा कॉस डेल्टा, ठीक है। फिर इसमें गुना करना है आपको C1 वाले एलिमेंट में और जोड़ देना है साइन डेल्टा से गुना करके, तो प्लस में हो जाएगा साइन बीटा साइन डेल्टा। तो देखो ना यह इससे कट जाएगा, यह इससे कट जाएगा, उसी तरह यह भी आ गया है। तो किसी भी सारणी का एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 ना। चलिए तो इसका वैल्यू 0 प्रूफ हो गया है। लिख देना कि यदि किसी सारणिक का एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। इसका भी मान 0 हो जाता है। ये हमने पहले प्रूव कर रखा है प्रॉपर्टी में। क्वेश्चन